करो, योगी सरकार शर्म करो। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। शर्म करो, शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, योगी सरकार शर्म करो। आए दिन देश भर में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार। आज गांधी जयंती निमित्त आपण आदरणीय प्रतिभाताई शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्या समोर हा महात्मा गांधींनी दाखवलेला मार्ग अहिंसा नॉन व्हायलेंस मुवमेंट आणि त्या तत्वावर आधारित आजचा हा आपला धरणाचा कार्यक्रम आज आपण इथे जमलेलो आहोत। प्रत्येकाला माहिती आहे काय चालू आहे। सर्वांना मंडपमध्ये रोडला खाली करा। या सरकारला सुद्धा परमेश्वराचा विरोध आहे असं मी बोलण्यासाठी वावग होणार नाही। संबंध भारतामध्ये त्याच्या तीव्र परिस्थिती आज उमटत आहे, ते आपण उघड्या डोळ्याने पाहत आहोत। ज्यांच्या घराची मुलगी जाते चेहरा सुद्धा त्यांना दाखवला जात नाही, कशाला तुम्हाला भीती? हे त्यांच्या ताब्यात दिली असती त्यांनी अंत्यसंस्कार केला असता, पण तुमच्या मनात भीती होती, तुम्हाला लपवायचा होता आणि सर्व पुरावे हे नष्ट करायचे होते। म्हणून पोलिसांच्या बंदोबस्तमध्ये गावामध्ये कर्फ्यू सारखं वातावरण करून त्या गावाला तुम्ही एक कडे ठेवून आणि तुम्ही स्वतः शासकीय यंत्रणेद्वारा अंतिम संस्कार केला, त्याचा मी तीव्र निषेध करतो, त्याचा धिक्कार करतो। मित्रांनो, आपण उघड्या डोळ्याने सर्व पाहतो काय चालू आहे देशामध्ये। त्यांना असं वाटतंय की दलित मेला, त्याच्यावर अत्याचार झाला, फक्त दलित रस्त्यावर येतील की मोदी सरकार आणि योगी सरकारला सांगा की आज कोणताही समाज सुटलेला नाही, या मंडपामध्ये पूर्ण हिंदुस्थान जमा झालेला आहे। प्रत्येक धर्माला मानणारा प्रत्येक पक्षाचा माणूस इथे आहे, विविध एनजीओ आहे, संघटना आहे, शेतकरी आहे, आदिवासी आहे, मुस्लिम आहे, मराठा आहे, लेवा आहे, दलित आहे, एकही घटक सुटलेला नाही आहे। हे त्यांनी याची नोंद घ्यावी आणि जे कोणी इथे जमलेले आहे ते सर्व आमचे आदरणीय पदाधिकारी आणि संघटनेचे मोठे नेते आहेत। जर या सरकारने काही सुधारणा नाही केली, या सरकारच्या जर दिमाग रस्त्यावर नाही आला तर मग एक एक संघटक इथे हजारोच्या संख्येने जमा होईल आणि रस्त्यावर उतरून याला तीव्र विरोध करण्यामध्ये आम्ही मागे पुढे पाहणार नाही। मित्रांनो, आज गांधी जयंती आहे, आज गांधी जयंती आहे, अहिंसाचा दिवस आहे। या सरकारने विचार करायला पाहिजे, पण त्यांना हे विसर पडलेली आहे। अरे गोडसेचे हे मानणारे लोक गांधीजीला कसं काय मानणार हा प्रश्न आपल्या समोर आज पडलेला आहे। त्यांच्याकडून अपेक्षा नाही, आई भगिनी आज रस्त्यावर चालू शकत नाही। काय तुम्ही व्यवस्था केलेली आहे? तुमच्या हातात सत्ता आहे, याच्यात तुम्ही काही भगवान झाले असं आहे का? अरे एक दिवस येईल तुम्हाला रस्त्यावर परत इथे यावं लागेल। विचार करा, जर गरिबांना तुम्ही त्रास दिला तर परमेश्वरचा प्रकोप सुद्धा तुमच्यावर अवश्य येईल आणि तुम्ही बसणार नाही, हे आमची प्रामाणिक मान्यता आहे। आणि मित्रांनो, आपण यापुढे सर्व या पद्धतीने एकमेकांच्या खांद्याला खांदा लावून आपले सर्व जात मत भेद सर्व विसरून ज्या पद्धतीने आपण यांच्या विरोधात उभे राहतोय, हीच आपली शक्ती राहणार आहे। भविष्यामध्ये जर या सरकारने काहीच जर मोदी सरकारने बदल केला नाही, काय बोलायचं इतकं आहे, पण बाकीचे सर्व ज्येष्ठ मंडळी आहेत त्यांनाही त्यांचे आपल्याला मनोगत ऐकायचे आहे। एवढंच सांगतो, आपण एकत्र राहून आणि हा लढा लढणार आहोत। हर प्रत्येक समाज आपल्यासोबत राहणार आहे, याचा धिक्कार करून आमच्या सर्व संस्था समाजातर्फे आमच्या सर्व मित्रांतर्फे हे करून मी माझे 2 शब्द संपवतो। जय हिंद, जय भारत। आता या ठिकाणी लाईव्ह करता है मैडम सही 24 बार। इस देश को कुछ कानून है तो इस कानून के हिसाब से चला, हम ये नहीं चलने देंगे। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, और जब से हम देख रहे हैं कि जब से मोदी सरकार
कि किस तरह से यहाँ पर गुंडाराज बढ़ता जा रहा है। गुंडों को संभालने के लिए सरकार आगे आ रही है, पुलिस आगे आ रही है, और जो गुंडागर्दी बढ़ रही है उसको पुलिस और सरकार खुला साथ दे रही है। सरकार ऐसा समझ रही है कि उन्हें हमेशा के लिए तख्त में बिठा दिया गया है। ये जनता ने उन्हें चुन कर दिया, या गरीब दलित और बहुजन जनता ने इनको चुन के दिया है। लेकिन आज यही दलित और बहुजन समाज के जो है तो यहाँ पर तकलीफें दे रहे हैं, उनको परेशान करने के अलग-अलग तरीके बलात्कार करने के बाद उस बच्ची की जबान भी काट दिए ताकि वो बोल ना पाए, और साथ ही साथ उसके अंतिम संस्कार का अधिकार भी उसके माँ बाप से छीन लिया गया। यानी पुलिस जो है वर्दी में गुंडे बनकर काम कर रही है। वर्दी पहने गुंडे जो है तो माता बहनों के साथ साथ पूरे भारत की जितनी अवाम है उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। और बस मैं यही कहूँगी कि जो गुनाहगार है उनको सजा मिलना चाहिए। और अब तो गुनाहगार ना सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने वो लड़की के साथ गंदी हरकत की, बल्कि गुनाहगार तो वहाँ की यूपी की सरकार है, गुनाहगार तो वहाँ की यूपी की पुलिस भी है, वहाँ का एसडीएम भी है। तो यूपी की सरकार भी बर्खास्त होना चाहिए और एसडीएम को भी सस्पेंड किया जाना चाहिए जिसने ये गंदा काम किया। उस लड़की के माता पिता को वहाँ जाके मारा और जबरदस्ती से आधी रात को उसका अंतिम संस्कार किया। हम सब महिलाएं जो है इस घटना का निषेध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। और उसके बाद हमारे बहुत अच्छे कवि शायर फिरोज मुल्तानी। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, आज इतने महापुरुष उनकी जयंती, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता उनकी 2 अक्टूबर जन्मतिथि के मौके पर ये हालात हम देखने को मिल रहे हैं कि देश के जो विचारधारा है ये सामाजिक दृष्टिकोण से विपरीत जा रही है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, मगर लोग ये क्रूरता और नैराश्य की भावना को लेकर ये दुष्कृत्य कर रहे हैं। आज इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, समाज के लोगों को इसका विरोध करने की ज़रूरत है। जो हमारे देश में मासूम बच्चियों के साथ हरकतें हो रही है, किसी की बहन बेटी, उसके दुख दर्द को समझना चाहिए। हमारे प्रशासन, जो देश का प्रशासन है, उसने इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि किस तरह से हमें कानून व्यवस्था को लागू करना चाहिए। जो हालात पेश आ रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। देश में एक अच्छा मैसेज हमारे भारतवर्ष का दुनिया के लोगों के सामने, सभ्यता, कल्चर, इसके विपरीत ये काम किए जा रहे हैं। जो ये हरकतें हो रही है, ये भारत को किसी संघर्ष मोर्चा और जलगांव की विविध संगठनों की तरफ से आज जो हाथरस में मनीषा के साथ जो ज्यादती हुई है उसके निषेध और निंदा के तौर पर जो यहाँ सभी लोग जमा हुए थे, ये ऐसी घटना हमारे देश में, महान भारत में घटी है कि जिसने सभी देशवासियों को शर्मसार कर दिया। और यूपी जो हमारे देश का हार्ट कहलाता है, जहाँ पर हमारे देश की सभ्यता मानी जाती है, सभ्य लोग वहाँ पर रहते हैं, ऐसे राज्य में ये घटना का घटना और ज़्यादा देशवासियों को शर्मसार करता है। यहाँ पर किसी भी जो यानी सत्ता और वाले रहते हैं, उनकी बेसिक कर्तव्य ये होता है कि वो अपने नागरिकों का संरक्षण करें, मगर यहाँ नागरिकों का संरक्षण तो दूर, उन पर अत्याचार होता है। और वहाँ की पुलिस का इंचार्ज ये कहता है कि उसके ऊपर बलात्कार नहीं हुआ है, और यही गोदी मीडिया ये बताती है, इनको तो थोड़ी शर्म आई, और वो उस लड़की का आखिरी वक्त का वीडियो बताती है, जो ये बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ये तक के अत्याचार, उसको न्याय तो दूर की बात है, उसके साथ ये बात की जा रही है
कि उसको न्याय चाहिए, उसके लिए भी आवाज उठाने वालों पर जो दर्पण उठाया जा रहा है, तो आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी दादागिरी और तानाशाही का जवाब जनता ही दे सकती है। जनता ने इस बात को नोट करना चाहिए। विशेष करके मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा कि वो हमारे बड़े भाई हैं। ऐसे जो दलित और अल्पसंख्यक पर जो ज्यादती और अत्याचार होता है, तो उन्होंने अपने बड़े भाई का फर्ज होते हुए एक इस तरह से कि पेटून उठून या विरुद्ध आवाज उठविला पाहिजे आणि सर्वांना हे सांगून द्यायचे आहे की सरकार कोणीचीही असो, त्यांनी नागरिकांचे संरक्षण करणे हे त्यांच्या प्रथम कर्तव्य आहे। आणि जर ते हे कर्तव्य आणि नीट सही तरीके से नहीं करती है तो फिर उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस निषेध मोर्चा में भी जमात इस्लामी इनका पूरा ऐसे अत्याचार और अन्यायिक घटना की तरफ जो होता है उसको पूरा सपोर्ट है, खड़ा हूँ यहाँ पर। और यही विनंती यहाँ पर मौजूद लोगों से कहूंगा कि जो भी संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संवैधानिक तरीके से इसका निषेध और निंदा हमने जरूर करना चाहिए। और ये जो दादागिरी और तानाशाही लाई जा रही है, इसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। धन्यवाद। यानंतर भारत भाई यांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करावं। 9 ऑगस्ट 1942